ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो छुट्टियां बिताने के लिए जंगल के बीचों बीच बने एक लेक हाउस में जाता है। पर वहां जंगल में कोई शख्स है जो इन सब का खात्मा करना चाहता है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ही इज आउट देयर। कहानी की शुरुआत में घने जंगलों के बीच लेक के पास बने हुए केबिन को दिखाया जाता है, जहां पर सब कुछ बिखरा हुआ है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है। दूसरी तरफ हमें एक परिवार को दिखाया जाता है जिसमें लॉरा, उसका हस्बैंड और दोनों बेटियां वेकेशंस पर जाने के लिए तैयार हैं। लॉरा की बड़ी बेटी कायला एक किताब पढ़ रही होती है जिसमें एक चूहे की कहानी है। वो चूहा एक पेड़ के नीचे रहता है, आजादी से बेफिक्री से वो चारों तरफ घूमता है। लेकिन एक दिन एक कौवा उसे अंधेरे के बारे में बताता है, जिसके बाद वो चूहा डर जाता है। कायला ये कहानी पढ़ी रही होती है कि तभी उसकी छोटी बहन वहां पर आकर एक ज़ॉम्बी गुड़िया से उसे डरा देती है। वहीं लॉरा, जो कि बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वो अपने पूरे परिवार के साथ लेक हाउस में छुट्टियां मनाने के लिए जा रही है, लेकिन अब वो अपसेट है क्योंकि उसके हस्बैंड कहते हैं कि मुझे कुछ काम आ गया है, तुम दोनों बेटियों के साथ निकल जाओ, जल्दी मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा। लॉरा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो अपनी दोनों बेटियों के साथ लंबी ड्राइव करने के बाद उसी सुनसान जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो लेक हाउस है। लेक हाउस के बाहर एक गेट होता है। लॉरा उसे खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो उससे नहीं खुलता। तभी पास ही में रहने वाला एक आदमी जिसका नाम ओवन है, वो वहां पर आकर लॉरा की मदद करते हुए गेट को खोल देता है। लॉरा को वो बताता है कि पहले यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज आया करती थी, लेकिन अब कोई नहीं आता क्योंकि कुछ साल पहले यहाँ से एक परिवार गायब हो गया था, जिसके बाद लोगों ने यहाँ पर आना बंद कर दिया। लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पास ही में रहता हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। वो लॉरा से पूछता है क्या तुम सिर्फ अपनी बेटियों के साथ यहाँ पर आई हो। लॉरा कहती है कि नहीं, जल्दी मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। इसके बाद ओवन वहां से चला जाता है और अब लॉरा अपनी दोनों बेटियों के साथ लेक हाउस में जाती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। लॉरा की दोनों बेटियां यहाँ पर आकर बहुत खुश है। तभी लॉरा के हस्बैंड का कॉल आता है। वो लॉरा को बताता है कि मेरा काम खत्म हो चुका है, जल्दी मैं वहां पर आने वाला हूँ। लॉरा के हस्बैंड ने अपनी बेटियों के लिए एक म्यूजिक बॉक्स लिया होता है। लॉरा की दोनों बेटियों को दिखाया जाता है जो कि बाहर हैं। तभी उन्हें वहां पर एक लाल रंग का धागा दिखता है, जिसका पीछा करते हुए वो दोनों के दोनों जंगल में पहुंच जाती हैं, जहां एक पेड़ पर लिखा होता है जॉन। वहीं लॉरा खिड़की से बाहर देखती है, उसे अपनी दोनों बेटियां नहीं दिखती, जिससे वो परेशान हो जाती है क्योंकि ये पूरा इलाका बहुत ही सुनसान है, चारों तरफ जंगल है। और अब लॉरा को एक आवाज सुनाई देती है जो सुनकर वो डर जाती है, लेकिन ये लॉरा की बेटियां होती है जो वापस लौट चुकी है। लॉरा की जो बड़ी बेटी कायला है वो जंगल से कुछ लेकर आई है, जिसे वो अपनी मॉम से छुपाते हुए ड्रॉर में रख देती है। लॉरा उससे पूछती है कि ये क्या है। वो कहती है कि ये डैड के लिए गिफ्ट है। रात हो जाती है। लॉरा अपनी दोनों बेटियों को कहानी सुनाती है, लेकिन लॉरा की जो छोटी बेटी होती है उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो दोनों बेटियों को सुला देती है। तभी लैंडलाइन नंबर पर लॉरा के हस्बैंड का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही। लॉरा कहती है कि वो कार में है। उसका हस्बैंड कहता है कि मैं जल्दी पहुंचने वाला हूँ। तभी लॉरा को सामने से पेड़ों के टूटने की आवाज आती है। लॉरा को एहसास होता है कि वहां पर कोई है जो उसे देख रहा है, पर लॉरा इस चीज को अवॉइड करते हुए घर के अंदर जाती है और लाइट बंद कर देती है। कुछ देर के बाद कायला उसके पास आती है और कहती है कि मैडी की तबीयत खराब है। लॉरा मैडी के पास जाती है, जो कि उसकी छोटी बेटी है। मैडी के गले में दर्द हो रहा होता है और जब वो खांसती है तो उसके गले से एक छोटा सा रिबन का टुकड़ा निकलता है, जिस पर हेलो लिखा होता है। पर सवाल ये होता है कि उसकी छोटी बेटी के गले के अंदर रिबन का टुकड़ा आया कहां से। इसके बाद वो ड्रॉर को चेक करती है जहां पर कायला ने कुछ छुपाया था। यहाँ पर एक कपकेक होता है और अब वो कायला से पूछती है कि ये कहां से आया। कायला बताती है कि आज सुबह हम दोनों के दोनों लाल रंग के धागे का पीछा करते हुए जंगल के अंदर गए थे, जहां पर हमें 2 कपकेक्स मिले थे। मैडी ने एक कपकेक खा लिया था, जबकि दूसरा मैं डैड के लिए ले आई। लॉरा उस कपकेक को चेक करती है। उसके अंदर भी रिबन का एक छोटा टुकड़ा होता है जिस पर गुड बाय लिखा है। इसका मतलब ये है कि कोई यहाँ आसपास है जो उन पर नजर रख रहा है।
लॉरा को पहले भी यह एहसास हुआ था और अब वो 911 पर पुलिस को कॉल करना चाहती है, लेकिन उसका लैंडलाइन अब खराब हो चुका है। तभी उसे ऊपर किसी के चलने की यानी कि कदमों की आहट सुनाई देती है, जिससे लॉरा बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी बेटियों के साथ घर में छुप जाती है। लॉरा का फोन उसकी कार में है। लॉरा जानती है कि यहाँ आसपास खतरा है, इसीलिए वो तय करती है कि वो अपनी कार से यहाँ से अपनी बेटियों को लेकर निकल जाएगी। वो किचन से एक चाकू निकालती है और अब वो अपनी कार की तरफ बढ़ रही होती है। तभी कोई उनकी कार पर पत्थर से अटैक करता है और जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, जिससे लॉरा और उसकी दोनों बेटियां बहुत ज्यादा डर जाती है। पर लॉरा हिम्मत नहीं हारती। वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर किसी तरह से कार तक पहुंच जाती है, पर इससे पहले कि वो कार को स्टार्ट करके यहाँ से निकलती, उसे पता चलता है कि उसकी कार के टायर किसी ने पहले निकाल दिए हैं, जिससे लॉरा को अपनी बेटियों को लेकर एक बार फिर से घर के अंदर आना पड़ता है। ये सब के सब बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। साथ ही लॉरा अपनी छोटी बेटी मैडी के लिए परेशान है, क्योंकि कपकेक खाने के बाद उसकी तबीयत लगातार खराब हो रही है। तभी लॉरा को एहसास होता है कि बाहर शायद कोई है। वो विंडो से जब बाहर देखती है तो वहां पर एक आदमी जिसने हुडी पहनी हुई है वो उसे हाथ हिला रहा होता है। वो समझ जाती है कि यही वो शख्स है जो उन्हें परेशान कर रहा है। लॉरा अपनी दोनों बेटियों को लेकर ऊपर वाले कमरे में चली जाती है। वहीं लॉरा के हस्बैंड को दिखाया जाता है जो गेट तक पहुंच चुका है। वही गेट जो सुबह लॉरा के नेबर ने खोलने में उसकी मदद की थी। ये गेट एक बार फिर से लॉक्ड होता है। लॉरा का हस्बैंड उसे खोलना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये कैसे खुलेगा। वहां पर किसी ने लिखा होता है फॉलो मी। साथ ही वहां पर वैसे ही लाल रंग का धागा भी होता है जो आज सुबह लॉरा की बेटियों ने देखा था, जिसका पीछा करते हुए वो दोनों जंगल में कपकेक तक पहुंची थी। और अब लॉरा का हस्बैंड उसे कॉल करता है। उसके फोन के रिंग होने की आवाज आसपास से ही आ रही होती है, जिसके बाद वो लाल रंग के धागे का पीछा करते हुए उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर आज सुबह उसकी बेटियों को कपकेक्स मिले थे। वो देखता है कि वहां पर कुछ लोग टी पार्टी कर रहे हैं, पर जब वो पास जाकर देखता है तो सब के सब मैनिक्विन्स होते हैं। वहीं हमें उसके पीछे एक नकाबपोश को दिखाया जाता है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है और अब वो लॉरा के हस्बैंड की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हमें लॉरा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा परेशान है। तभी उनके घर के दरवाजे को कोई नॉक करता है, जिसके बाद उसके हस्बैंड की आवाज आती है। लॉरा अपने हस्बैंड की आवाज को सुनकर बहुत खुश हो जाती है, पर उसके दिल में अब भी डर है। वो डरते डरते दरवाजे को खोलती है और जब वो बाहर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर उसका हस्बैंड नहीं बल्कि एक रिकॉर्डर होता है जिसमें उसके हस्बैंड की आवाज को किसी ने रिकॉर्ड किया है। दरअसल जंगल में जब वो अपने परिवार को आवाज दे रहा था तो उस वक्त उस नकाबपोश ने लॉरा के हस्बैंड की आवाज को रिकॉर्ड कर लिया था और ये वही आवाज होती है। लॉरा समझ जाती है कि उसके हस्बैंड की जान खतरे में है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती ऊपर से एक बॉडी गिरती है जो कि उसके हस्बैंड की है, यानी कि उस नकाबपोश ने उसके हस्बैंड को मार दिया है। लॉरा इससे टूट जाती है। वो जल्दी से घर के अंदर आकर अपनी बेटियों को छुपा देती है और तभी घर की लाइट चली जाती है। लॉरा को एहसास हो चुका है कि अगर वो अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से नहीं निकली तो वो नकाबपोश इन सब को भी मार देगा। इसीलिए हिम्मत करते हुए टॉर्च लेकर वो घर से बाहर निकलती है। तभी वो देखती है कि सामने कुछ मैनिक्विन्स है, यानी कि पुतले, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसके बाद वो नकाबपोश इनके ऊपर अंडों से हमला करता है। ये सब के सब डर कर एक बार फिर से घर के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद लॉरा की छोटी बेटी की ज़ॉम्बी गुड़िया को कोई घर के अंदर फेंकता है। ये सब के सब बहुत ज्यादा डर चुके हैं। लॉरा को कुछ समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर ये बाहर गए तो नकाबपोश इन सब को मार देगा। और अब लॉरा जानती है कि कुछ ही वक्त पहले उसके हस्बैंड यहाँ पर आए थे, जिसका मतलब ये है कि उनकी कार आसपास ही है। लॉरा को किसी भी कीमत पर उस कार तक जाना होगा ताकि वो अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से निकल सके। लॉरा अपनी दोनों बेटियों को क्लोसेट के अंदर छुपा देती है और अब वो कार
कार की चाबियां लेकर आना चाहती है जो उसे पता है कि उसके हस्बैंड के कपड़ों में होगी। वो बहुत डरते हुए आगे बढ़ती है और जल्दी चाबियां लेकर वापस आ जाती है। तभी लॉरा को बाहर से आवाज आती है। बाहर उसका वही नेबर होता है जिसने आज सुबह उसकी मदद की थी। लॉरा उसे जोर जोर से आवाज लगाती है, पर इससे पहले कि वो लॉरा की मदद के लिए अंदर आता, नकाबपोश उसके पास आकर उसे मार देता है। लॉरा को जो उम्मीद की रोशनी दिखी थी वो बुझ चुकी है। लॉरा अपनी बेटियों के साथ इस घर में फंस चुकी है। तभी लॉरा देखती है स्केच बुक को जिस पर किसी ने कुछ पेंटिंग्स बनाई होती है जो इस बात को दर्शा रही हैं कि लॉरा के साथ उसकी दोनों बेटियों को वो नकाबपोश मारने वाला है। और यही इस कहानी इस रात का दी एंड है। पर लॉरा अपनी बेटियों के लिए अपनी जान पर खेलकर बाहर जाकर कार को लाना चाहती है, पर इससे पहले कि वो ऐसा करती, वो नकाबपोश अंदर आकर लॉरा की बेटियों के सामने लॉरा को उठाकर ले जाता है। लॉरा की दोनों बेटियां अब घर के अंदर अकेली हैं, जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई हैं। अभी तक उन्हें नहीं पता कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। और तभी बाहर से उन्हें एक म्यूजिक की आवाज आती है जो उनके पिता हमेशा उनके लिए प्ले किया करते थे। और अभी दोनों के दोनों घर के बाहर जाते हैं जहां पर उसके पिता की कार हिल रही होती है। दरअसल उनकी कार का जो ट्रंक है, जब वो उसे खोलते हैं तो उसके अंदर उनकी मॉम लॉरा होती है, जिसे उस नकाबपोश ने बांधकर वहां पर बंद कर दिया था। लॉरा का मुंह बंद होता है, साथ ही उसके चेहरे पर वही लाल रंग का धागा लिपटा हुआ होता है, जिसका पीछा करते हुए ये दोनों के दोनों आज सुबह जंगल के अंदर पहुंच गए थे जहां इन्हें कपकेक्स मिले थे। पर इससे पहले कि ये अपनी मॉम को आजाद करते, वहां पर वो नकाबपोश आ जाता है जो इनके ऊपर हमला करना चाहता है। पर कायला और मैडी भागकर घर के अंदर आकर बेड के नीचे छुप जाते हैं, जिसके बाद वो नकाबपोश आता है। वो इन्हें घर में ढूंढ रहा होता है और उसे वो दोनों कहीं नहीं मिलते, जिसके बाद वो उसी बेड के ऊपर बैठ जाता है जिसके नीचे कायला और मैडी छुपे हुए हैं। वो कहता है कि मेरा नाम जॉन है, कई साल पहले मेरा परिवार मुझे यहाँ पर लाया था। वो सब तो चले गए, पर मुझे इस जंगल में छोड़ दिया गया क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरी दिमागी हालत खराब है। और तभी से जो कोई भी इस लेक हाउस में आता है, मैं उसके साथ ही खेल खेलता हूँ। और इतना कहने के बाद वो बेड को उठा देता है जिसके नीचे कायला और मैडी छुपे हुए थे। वो उन दोनों को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। कुछ घंटे बीत जाते हैं और अब सुबह हो चुकी है, जहां पर अब उस नकाबपोश ने लॉरा की दोनों बेटियों को बांधा हुआ है। उनके चेहरे पर भी उसी तरह का लाल रंग का धागा होता है जैसा कि उसने लॉरा के चेहरे पर बांधा था। जल्दी वो इन दोनों को मारने वाला है। उसे लगता है कि लॉरा मारी जा चुकी है, क्योंकि जब वो उसके पास जाता है तो वो अचेत होती है, पर लॉरा अब भी जिंदा है। इसके बाद नकाबपोश लॉरा की बेटी को मारने के लिए जाता है। तभी उसे कार से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है और जब वो कार के पास जाता है तो देखता है कि ट्रंक में लॉरा नहीं है। वहां पर वही म्यूजिक बॉक्स बज रहा है जो लॉरा के हस्बैंड ने अपनी बेटियों के लिए लिया था। पर इससे पहले कि नकाबपोश कुछ समझ पाता, लॉरा पीछे से उस पर हमला करती है और नकाबपोश उसके हमले को रोक लेता है, जिसके बाद वो भी लॉरा के ऊपर हमला करता है। इनके बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है, पर लॉरा के दिमाग में एक ही बात होती है कि उसे अपनी दोनों बेटियों को बचाना है। इसीलिए वो हिम्मत नहीं हारती और लगातार संघर्ष करते हुए वो उस नकाबपोश को मार देती है, जिसके बाद वो अपनी बेटियों के पास जाकर अपने कार में वापस ले आती है। और अभी तीनों की तीनों कार से यहाँ से निकल जाते हैं। और तभी लॉरा की बेटी कायला पीछे देखती है, जहाँ से उस नकाबपोश की यानी कि जॉन की बॉडी गायब हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि वो अब भी जिंदा है। और जो कोई भी इस लेक हाउस में दोबारा आएगा, उसके साथ वो इसी तरह से मौत का खेल दोबारा खेलेगा। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।